नमस्कार, मैं हूँ रचना रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कोरोना अपना पैर पसार रहा है। तो वहीं कोरोना जैसी महामारी में कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उन लोगों की सेवाओं में जुटे हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है या भोजन न होने के कारण से अपने घरों में उन लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता है। आपने बहुत से लोग या एनजीओ तो सुनी ही होगी जिन्होंने पिछले साल कोरोना महामारी में बढ़ चढ़कर असहाय लोगों की मदद की, परंतु आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जो असहाय लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। यहाँ है ग्रैंडसीडैंड रिजॉर्ट की टीम। आइए देखते हैं कैसे सेवा भाव से यह रिजॉर्ट की टीम सेवा कर रही है। थोड़ा सा उसके बारे में मैम, कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेवा भावना से लगे हुए हैं। और सर, जिस तरीके से आप भोजन वितरण कर रहे हैं, तो भोजन में क्या क्या लोगों को आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? मैम, भोजन के अंदर 7 दिन सुबह नाश्ता नहीं दे रहे, लंच और डिनर में 14 मेन्यू सेट है। उसी हिसाब से रोज़ सुबह और रात का खाना अलग अलग बन के जा रहा है, पूरा थाली में पैक होके। सर, ये जैसे जो भोजन दे रहे हैं आप लोग, कौन कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पर भोजन दिया जा रहा है? हमारे पास पूरी लिस्ट और पूरे देहरादून के अंदर हम लोग ये भोजन बांट रहे हैं। आपका ISBT तक पूरा देहरादून कवर कर रखा है। कहीं से भी कोई भी फ़ोन कॉल आए तो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। सर, जैसे अभी एक महामारी चल रही है कोविड का लेके, तो उस दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर आपके अंदर ऐसा क्या प्रेरणादायक कुछ ऐसा है कि आपने ऐसा सोचा कि मैं उन लोगों के लिए हेल्प करूँ? जिस धर्म से हम लोग आते हैं, हम लोगों को दूसरे की सेवा करना ही सिखाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम अभी भी नहीं जागे, इस महामारी में भी एक दूसरे की सहायता के लिए नहीं जागे, तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा रह जाएगा हम लोगों को, जो हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। कोई भी रिलीजन है, सब यही सिखाते हैं भी दूसरे की मदद करो। तो सबका फ़र्ज यही बनता है, घर से निकलो, जितना हो सके कोरोना महामारी में बीमारी से बचते हुए लोगों की मदद की जाए, जिस भी तरीके से, जैसे भी हो सकता है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, ये कमाने का समय नहीं है, ये काम आने का समय है। एक छोटा सा मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पे, जो हम सामान ले रहे थे, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पिछले 20 दिन में 30 से 40% चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। और कई लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जो परचेजिंग से कम में हमें सामान दे रहे हैं। जैसे हमारे लोकल एक आनंद भाई जी की दुकान है, वो जो लिस्ट उनको देते हैं, वो लिस्ट में ज़्यादा सामान डाल के दे देते हैं, भाई हमारी तरफ से भी ये सामान आप बांटो, हम जा नहीं सकते लेकिन आपके माध्यम से ये जाएगा। ओगिंदर जी सब्जी की दुकान है, वो ऐसे बंदे हमें मिले हैं जो लिस्ट भेजो, सामान तो कम रेटों में लगाते ही हैं, थैले में 4 चीज़ें 2 चीज़ें फालतू डाल देते हैं, भाई ये भी आप लंगर में हमारी तरफ से डालो। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काला बाजारी करनी शुरू कर दी, 20 से 30% 40% तक चीज़ों के रेट बढ़ा दिए। और कई ऐसे हैं उसी फील्ड के सेम चीज़ दे रहे हैं और वो परचेजिंग से कम दे रहे हैं। और यही बोलना चाहूँगा, भाई इस समय कमाने का टाइम नहीं है, काम आने का टाइम है, बस। मैम, जैसे कि एक महिला होती है और महिला का हमेशा एक सक्सेसफुली उसमें हाथ महिलाओं का होता है, तो आप इस फील्ड में हैं और कैसे आपके अंदर ये विचार आया, कैसे आप इन सभी को मोटिवेट करके इस कार्य को बढ़ा रहे हैं? मैम, हम सभी साथ जुड़ के ही कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को सेंस पा रहे हैं। एक्चुअली सभी आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला है या इन्होंने कुछ बोला है, एक टीम वर्क की तरह हम लोग चल रहे हैं। किसी ने कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, कोई कुछ कर रहा है। अब जैसे पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे रही, लेकिन घर पे रह के भी मैंने सारा ये परचेजिंग का पूरा मैंने काम ऑन कॉल मतलब सारा मैनेज किया कि चलो ठीक है, आप लोग बाकी काम करो तो मैं उधर। तो ये एक टीम वर्क है जो सब मिल के कर रहे हैं। मैम, ऐसा क्या है कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई है कि आप मैम वही आपको जैसे बताया है हस्बैंड ने कि
एक हम लोग के खून में ये चीज़ है कि सेवा करनी है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी मौका पर छूटे ना। अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ कर सकें तो हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल मैम। अब मैम आप उन लोगों के लिए क्या कुछ खास शब्द कहेंगी, बिकॉज बहुत सी एनजीओ ऐसी हैं जो कि इस बार बिल्कुल साइलेंट हो चुकी हैं और उनको कार्य के लिए करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इस समय की जो महामारी है वो पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा है। मैम मुझे लगता है कि जो एनजीओज़ का सीन है वो आना तो चाहिए सबको, लेकिन हो सकता है कि फंडिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल कुछ एनजीओ में भी प्लस माइनस दोनों तरह के लोग, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो कुछ लोग मतलब उसको अच्छा नहीं भी मानते हैं एनजीओज़ को। कुछ जो अच्छे तरह से काम कर रही हैं वो कर भी रही हैं। मैं खुद भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, वहाँ पे भी वो लोग सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एनजीओज़ को जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कर रहे हैं मैम। और सर, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सेवा का कार्य चल रहा है, तो आपको कैसा यहाँ पर लग रहा है और क्या मोटिवेशन आप कुछ कहेंगे सभी लोगों के लिए? देखो जी, जैसा कि सभी ने बताया कि हमारे खून में ही सब चीज़ें हैं, तो इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो जीन्स में ही होता है, सेवा भाव। हमें बचपन से एक ही चीज़ सुनते आए हैं, जो हमारी गुरबाणी में भी, नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाणे सरबत दा भला। मतलब हमें सबका भला चाहिए, हमें किसी को कास्ट नहीं देखनी, किसी को अमीर है गरीब है कौन है क्या है, हमें सबका भला चाहिए। तो जो लंगर की एक प्रथा चली है ना, वो लंगर की प्रथा के अनुसार ही हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना हम कौन कितना खा रहा है क्या खा रहा है, बस कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो सबका भला होना चाहिए। ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को भी बढ़ चढ़ के आना चाहिए कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। आस पड़ोस में हर जगह कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए हमें। सर, लोग आपको किस तरीके से कांटेक्ट करें, कुछ ऐसा है, कुछ बताएं उसके बारे में, क्योंकि जो नीडी लोग हैं वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? मैम इसके लिए हमने एक बना रखा है, अपने लिफलेट सा बना रखा है, जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाया, तो उसकी वजह से ही लोग हमारे कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं। धीरे धीरे अगर 2 परिवार आज ख़त्म होते हैं तो 2 नए जुड़ जाते हैं। जैसे उनकी सेवा, उनका पूरा हो गया समय, जितना उन्होंने चाहिए थी, उनको सेवा चाहिए थी, तो ऐसे ही लोगों को तो अपने आप ही एक दूसरे से कांटेक्ट बनता चला जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यही माध्यम हमने अपना रखा है। इस तरीके से लोग, आपका भोजन अगर ख़त्म हो जाए, अब वहाँ पर आपको भोजन की थाली की नीड होती है, तो वहाँ पर आप लोग कैसे उस चीज़ को, प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं जो लोगों को नीड होती है? वैसे तो हमारा सब कुछ काउंटेड जाता है। अगर लास्ट मिनट कोई कॉल आ जाए तो हम एक्स्ट्रा थालीज़ भी भेजते हैं। अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो शहर में, जिनके खुद के रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जैसे तहसील के सामने उसका ढाबा है, हम लोग एक फ़ोन करते हैं, वो लोग आगे बढ़ के थालियाँ हमारे लिए पैक करके रखते हैं और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाते हैं और वहाँ से उसी लोकेशन पे डिलीवर करते हैं जहाँ लास्ट मिनट कॉल आई होती है। हम लोग एज अ मैनेजमेंट पूरी ये कोशिश करते हैं कि लास्ट मिनट कॉल को भी अटेंड करें। कोशिश हमारी पूरी ये रहती है लास्ट मिनट तक। आपका शुभ नाम? भागमल ठाकुर। सर, आप यहाँ पर सेवा भाव कर रहे हैं, तो किस तरीके से लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है जो जी। एक जो है ऐसा लगता है कि इस टाइम पर जो हम लोग जो सेवा कर रहे हैं कि ईश्वर की सारी कृपा हो रही है और उनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है सर। आप यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे? इससे पहले भी जो है मैं इसी इंडस्ट्री में जो है एग्जीक्यूटिव शेफ़ था जो है, तो दूसरे ग्रुप में, फिर उसके बाद ये ग्रुप ज्वाइन किया, तो तब से जो है बस ये सेवा में लगे हुए हैं हम लोग। और हमारी टीम भी जो है जब भी यहाँ पे है, छोटी सी टीम है लेकिन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग मिल कर के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कि भाई यहाँ हमारे जो ऑनर साहब है वो बहुत ही अच्छा कि भाई हमें भी इतना आग्रह का लगता है कि भाई यहाँ यस कि भाई हमें भी जो है इनके साथ एक सहयोग करना चाहिए, ताकि अगर चलो हम भी एक जो है कि भाई यहाँ इस चीज़ में एक कि भाई अपने जो है सर के साथ जो है कि भाई यहाँ सहयोगकारी बने। बस यही है हमारा जो है। और थैंक यू सो मच जो है आप सबका जो है। हाँ जी नमस्कार। एक मिनट आपका नाम क्या है? राम नारायण सैलानी। आप यहाँ पर आटा भूनते हुए हमें दिखाई दिए, तो आपने क्या विचार ऐसा रखा है जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, जब देखा कि दुनिया में जब जहाँ देखो कोरोना का कहर है, इतनी सारी मृत्युएं हो रही थी, बहुत ही दुख होता मन में। एक मन में डर सा भी रहता है कि कोरोना काल में दुनिया में क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हमें भी इस कोरोना काल में ये सेवा का मौका मिला है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, हम यूं ही काम करते रहेंगे आगे और मेहनत से।
और आप सभी लोगों की दुआ। धन्यवाद। अगर आईडी दो, ये वाली आईडी दो। आप लोग यहाँ पे सेवा वगैरह कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैम बहुत अच्छा लग रही है। एक हमारा मौका मिला है एक प्रकार से सेवा करने का। हम चाहते हैं सेवा का मौका मिले हमें। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे सेवा करने का? बहुत अच्छा लगा मैम। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों मैं को? यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे टाइम पे एक सेवा करने का मौका मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे सेवा करते? बढ़िया लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया। लोगों के लिए क्या भोजन वगैरह आप लोग बना के भेज रहे हैं? हाँ जी मैम। भोजन वगैरह बना के यहीं से हाँ भेज यस रहे मैम, हैं? यस मैम। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत।